नमस्कार दोस्तों। मल्टीवर्स की थ्योरी तो आपने सुनी ही होगी, जिसमें कहा जाता है कि आप जिस भी तरह का यूनिवर्स सोच सकते हैं उस तरह का यूनिवर्स हो सकता है। यानी आपकी यदि सोच इन्फिनिटी है, जो कि है, तो यूनिवर्स भी इन्फिनिटी है। तो उनमें से आपकी सोच एक ना एक यूनिवर्स के लिए तो ये होगी कि एक यूनिवर्स ऐसा हो जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जन्म लेने के बाद मरे ही ना। तो क्या हो अगर आपने जो दूसरे यूनिवर्स के लिए सोचा वह आपके लिए अर्थ पर ही हो जाए, हमारे यूनिवर्स में, हमारी गैलेक्सी में, हमारे सोलर सिस्टम के हमारे ही प्लेनेट पर हो जाए, अर्थ पर, कि कोई भी ना मरे। तो ऐसा ही करने की कोशिश की थी वैज्ञानिक जिनका नाम था रॉबर्ट ई कॉर्निश ने। दोस्तों, रॉबर्ट ई कॉर्निश का जन्म हुआ था 21 दिसंबर 1903 को और उनकी मृत्यु हुई 6 मार्च 1963 को। लेकिन उसके बीच में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि उसके बाद विज्ञान एक गहरी सोच में पड़ गया। वैसे तो रॉबर्ट ई कॉर्निश ने और भी बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया, लेकिन उनका पुनर्जीवन वाला प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, जिसमें उन्होंने कुत्तों को जीवित कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, 1932 में उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक मृत व्यक्ति के अंदर क्यों ना वापस से जीवन लाया जा सके। उन्होंने सोचा कि कोई भी व्यक्ति वापस जीवित हो सकता है यदि उसके शरीर में हम खून के प्रवाह को चालू कर दें। और क्या आपको पता है उन्होंने इसके लिए किसका सहारा लिया? उन्होंने लिया था बच्चों के खेलने का सीसो, जिसे टीटर बोर्ड भी कहते हैं। और उन्होंने कुछ मिक्सचर्स भी लिए थे जो मेडिकल में यूज होते हैं, जैसे कि एंटीकोएगुलेंट का इंजेक्शन और एपिनेफ्रिन यानी एड्रेनल सर्कुलेटरी सिस्टम में इंजेक्ट करने के लिए। उन्होंने हार्ट अटैक के विक्टिम, डूबे हुए लोग और भी अलग अलग तरीके से जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी थी उन पर 1933 में वापस से जीवित करने की कोशिश की थी। लेकिन उन्हें अपने किसी भी प्रोजेक्ट में सफलता नहीं मिली और कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं हुआ। लेकिन किसी भी चीज़ को सफल बनाने के लिए दिमाग से ज़्यादा ज़रूरत होती है, जुनून की, एक पागलपन की, और वो रॉबर्ट ई कॉर्निश के अंदर था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वह पहले इस चीज़ को जानवरों पर ट्राई करें। और साइंस में होता भी यही है, पहले कोई भी एक्सपेरिमेंट इंसानों पर किसी भी चीज़ को यूज करने से पहले जानवरों पर यूज किया जाता है। तब उन्होंने 5 जो डॉग्स थे उनको नाइट्रोजन गैस से मार दिया और उनका नाम रखा लेजरस फर्स्ट, लेजरस सेकंड, लेजरस थर्ड, लेजरस फोर्थ एंड लेजरस फिफ्थ। लेजरस नाम इसलिए रखा क्योंकि लेजरस एक संत थे जिनको जीसस क्राइस्ट ने वापस जीवित कर दिया था। इसीलिए उन्होंने पांचों कुत्तों का नाम लेजरस से रखा और उन्होंने उन पांचों को वापस से जीवित करने की कोशिश की। और उनमें से उन्होंने लेजरस फोर्थ और लेजरस फिफ्थ को वापस जीवित कर दिया। लेकिन उनके साथ बाद में क्या हुआ इसके बारे में किसी को नहीं पता। आप यदि इंटरनेट पर भी चेक करेंगे तो आपको उनके बारे में अलग अलग जानकारी मिलेगी। कोई कहता है कि लेजरस फिफ्थ उसके बाद 1 साल तक जीवित रहा, कोई कहता है कि लेजरस फिफ्थ की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसी में कहा गया है कि लेजरस फोर्थ अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता था। लेकिन उसके बारे में फिक्स जानकारी क्या है यह किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन इसके बाद जब उनके एक्सपेरिमेंट लेजरस फोर्थ और लेजरस फिफ्थ पर सफल हो गए तब उनके ऊपर एक मूवी बनी थी जो कि है लाइफ रिटर्न्स। लाइफ रिटर्न्स मूवी में जब उनने उन डॉग्स को जीवित किया था उसका रियल वीडियो भी मूवी में यूज किया गया है और वह मूवी यूट्यूब पर मौजूद भी है। साथ ही वह वीडियो भी यूट्यूब पर मौजूद है जिसमें उन्होंने उन डॉग्स को वापस से जीवित किया था। लेकिन इसके बाद क्योंकि जो डॉग लवर्स थे और सरकारी थी वह रॉबर्ट ई कॉर्निश के खिलाफ हो गई और उन्होंने उन्हें एक्सपेरिमेंट करने से रोक दिया।
बाद में रॉबर्ट ने इंसानों को पुनर्जीवित करने के लिए अपने क्लिनिकल मेथड्स में और ज़्यादा सुधार किए, लेकिन अब उन्हें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जिस पर वो टेस्ट कर सके। तब एक व्यक्ति जिसे मर्डर के केस में मृत्यु सजा दे दी गई थी, तब वह व्यक्ति था थॉमस मैकमोनिगल। उसने कॉर्निश को कांटेक्ट किया और उससे कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था, तब उन्होंने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तब मेरी बॉडी आपको दे दी जाए ताकि आप उस पर अपना एक्सपेरिमेंट कर सकें। लेकिन कोर्ट ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उनकी बॉडी का अधिकार रॉबर्ट ई कॉर्निश के पास हो, क्योंकि कोर्ट ने कहा यदि मान लीजिए यह व्यक्ति वापस जीवित हो जाता है तो इस व्यक्ति के जीवित होने के बाद इस व्यक्ति के ऊपर कोई केस नहीं रहेगा और उसके बाद फिर इसे जेल से छोड़ना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसने मर्डर किया है। लेकिन यही व्यक्ति अगर मृत्यु के बाद वापस जीवित हो जाएगा तो इसे जेल से छोड़ना पड़ेगा, जो कि गलत होगा। और इस वजह से जो थॉमस मैकमोनिगल की बॉडी थी वह रॉबर्ट ई कॉर्निश को नहीं दी गई। इससे रॉबर्ट ई कॉर्निश को बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा और उन्होंने कसम खा ली कि इसके बाद वह कभी भी ऐसे किसी भी एक्सपेरिमेंट को नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता अगर वह बॉडी उन्हें दे दी जाए? क्या रियल में वह उन्हें वापस जीवित कर पाते और हमारे पास कोई ऐसा तरीका आ जाता जिससे हम हर इंसान को मरने से बचा सकें? लेकिन रुकिए, हमें सुनने में कितना अच्छा लगता है कि हमारा कोई भी आसपास का व्यक्ति ना मरे। सब लोग जो जीवित है, जिनके भी किसी के साथ भी रिलेशन है, वह जीवित रहें, जिनके रिलेशन नहीं है वह भी जीवित रहें, क्योंकि हमें मरने पर अपने मरने का दुख कम और अपने साथ जुड़े हुए लोगों के बारे में जानकर ज़्यादा दुख होता है। जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता वह भी यही देखता है कि मेरे बाद मेरे जो परिवार वाले हैं उनका क्या होगा। और यदि हम देखें तो हमें अपने मरने से रियल दुख इसलिए होता है क्योंकि हम किसी से जुड़े हुए होते हैं और हम उनसे बिछड़ जाते हैं, या तो हमें उनसे बिछड़ने या हमसे उनके बिछड़ने का जो दुख होता है उसे जब हम महसूस करते हैं तब हमें अपनी मृत्यु का दुख होता है कि हम मर जाएंगे, तब हम उनसे अलग हो जाएंगे, या जब हम मर जाएंगे तब वह हमसे अलग होंगे तो उन्हें जो दुख होगा उसे वह हम महसूस करते हैं। लेकिन क्या हो अगर हर व्यक्ति जीवित हो जाए? दोस्तों, धरती पर यदि आप हर व्यक्ति को जीवित कर देंगे तो धरती वैसे ही नष्ट हो जाएगी और वह व्यक्ति का पूरी धरती पर हर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिसोर्सेज कितनी तेज़ी से आज की दुनिया में यूज होते हैं। और इतनी तेज़ी से यूज होते हुए रिसोर्सेज में यदि डेथ रेट ख़त्म हो जाए, जिससे कि जो बर्थ रेट है वो नॉर्मल रहे और डेथ रेट बंद हो जाए, तब डेथ रेट नहीं और बर्थ रेट रेगुलरली बढ़ रही है, उससे धरती पर इतने ज़्यादा लोग होंगे कि धरती पर अभी के जो रिसोर्सेज है उनसे सरवाइव कर पाना ज़्यादा टाइम तक के लिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। और यदि हम उतने से टाइम में किसी दूसरे ग्रह पर या किसी ऐसे नए नेचुरल रिसोर्स को नहीं खोज लें जिससे हम जीवित रह सकें, तो हमारी मृत्यु निश्चित ही है। तो ऐसा अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है हमारे सर्कमस्टांसेस पर कि क्या हम सारे लोगों को सर्वाइव करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज अपने पास रखते हैं या नहीं। तो आपको क्या लगता है कि वह जो मर्डरर था उसकी बॉडी रॉबर्ट ई कॉर्निश को दे दी जानी चाहिए थी? और क्या धरती पर हर व्यक्ति हमेशा के लिए जीवित रहे, यह सही होगा? तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।